अभी जब संसद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उस पर राहुल गांधी का जो भाषण हुआ था, उसकी जो धमक थी वो अभी तक कायम थी। और आज राहुल ने फिर एक ऐसी धुआंधार पारी खेल दी कि जब तक ये सत्र चलेगा, बजट सत्र, सत्ता पक्ष जो है इसकी चोटों को महसूस करता रहेगा। राहुल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक किसी को नहीं छोड़ा। आज उनका भाषण इतना जबरदस्त था कि जो स्पीकर साहब थे वो विपक्ष को ही ये बताने लगे कि आप ही लोग राहुल गांधी के भाषण में व्यवधान पैदा कर रहे हो। वो खुद इतने डिस्टर्ब हो गए, इतने हिल गए, वो डिस्टर्ब कर रहा था सत्ता पक्ष, ट्रेजरी बेंच है। और ओम बिरला जी कहने लगे कि केसी वेणुगोपाल जी आप शांत हो जाइए, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आज जो है उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ जहां उन्होंने चाहा वहां उन्होंने शॉट खेले। कुरुक्षेत्र के बारे में, चक्रव्यूह के बारे में बहुत लिखा गया, बोला गया, पढ़ा गया जब से, लेकिन आज राहुल ने जो उसकी व्याख्या की है वो सबसे अलग व्याख्या कर दी उन्होंने कि चक्रव्यूह में घेर के आप अभिमन्यु को मार सकते हैं, लेकिन भारत का किसान, भारत का मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये अर्जुन है। आप इसको नहीं मार सकते घेर के, ये उल्टा आपके चक्रव्यूह को नष्ट कर देगा। राहुल ने ये जो व्याख्या की और जो आपने नाम बताई दिए कि पहले जो चक्रव्यूह बनाया गया था उसमें कौन कौन थे, शकुनी वगैरह, और ज्यादा नाम नहीं लेते। और आज के चक्रव्यूह में आपने फोटो दिखा दिया है कि आज के चक्रव्यूह में 6 लोग कौन है और ये घेर किसको रहे हैं? ये देश की जनता को घेर रहे हैं। ये देश की जनता के खिलाफ चक्रव्यूह है। और उन्होंने इसकी एक नई व्याख्या की कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहते हैं जी, लोटस। तो राहुल ने आज अपने भाषण से बीजेपी को और खासतौर से सरकार को एक बड़ी तगड़ी चोट दे दी है। जहां तक मीडिया का सवाल है, और आपने कहा कि हम लिख रहे थे, तो हमने 1.25 महीने पहले जब ये मीडिया स्टैंड बन रहा था, आधा अधूरा, तब भी इसकी तस्वीर डाली थी और बताया था कि पुरानी संसद और उसके बाहर मीडिया के कई स्टैंड हुआ करते थे। मीडिया के संसद के अंदर कमरे हुआ करते थे, प्रेस रूम हुआ करता था, अलग कैंटीन हुआ करती थी। और जो ऑफिशियल मीडिया कहलाता है, 2 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसियां हैं, पीटीआई और यूएनआई, उनका कमरा हुआ करता था जी। उसमें से यूएनआई थोड़ी कमजोर हो गई है, तो उस यूएनआई के कमरे में आधा हिस्सा एक दूसरी एजेंसी ने जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया था। ये एक आश्चर्यजनक बात हुई थी। सरकार किसी और को कमरा दे नहीं सकती है, 3 लोगों को दे रखा था उसने, 3 संस्थानों को, पीटीआई, यूएनआई और ऑल इंडिया रेडियो। नई संसद में इनके पास किसी के पास कोई कमरा नहीं है। यहां आते हैं, प्रेस गैलरी में बैठते हैं और इसलिए दूर जाके वहां से अपनी स्टोरी फाइल करते हैं। तो आज राहुल गांधी ने जो अपना भाषण जब वो खत्म कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि पत्रकारों को पिंजरे से आजाद करो। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हिंदुस्तान का मीडिया आज पिंजरे में कैद हो गया है। संसद जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक प्रतीक है, जिसको हम मंदिर कहते हैं, उसके अंदर आपने वो दिखाई रहे हैं आप बार बार, और हम तो उसको रोज देखते हैं। वो बाइट भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी जब कह रहे थे तो 9 बेचारे तक राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी की आप कहें तो अब वाक चातुर्य जो है वो कितना यहां ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं जरा। जब मीडिया पर अपनी बात रख रहे थे राहुल गांधी, तो सुन लीजिए क्या कुछ हो रहा है। हस्तक्षेप होता है यहां ओम बिरला की तरफ से, उसके बाद राहुल गांधी 9 बेचारे ले आते हैं। सुनिए जरा। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज।
एक सर बेचारे हाँ। सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। सर नॉट बेचारे। एक मिनट आप, मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊंगा। सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। जी शकील जी। जी, तो राहुल जो है, हमने बताया है कि आज राहुल जो है फ्रंट फुट पे इस तरह खेल रहे थे और इस तरह से अटैक कर रहे थे, और जाहिर है मीडिया का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और मीडिया जिस हालत में आ गया है वो भी हमने दिन भर लिखा, लोगों से बात करी और बताया कि ये फुट सोल्जर है बेचारे, रिपोर्टर है, इसमें कैमरामैन है, फोटोग्राफर है, ये अब सब डर के शिकार हैं, नौकरी के डर के, ऑफिस के डर के, संपादक के डर के, मालिक के डर के। तो राहुल ने जो इनकी बात उठाई है, ये एक बहुत बड़ा काम किया, और उसके बाद का डेवलपमेंट भी हम आपको बता देते हैं कि जब राहुल आए उसके बाद मीडिया स्टैंड में आए, वो मिलके गए और वो आपने दिखाए, ये उन्होंने कहा कि पिछले में तो हमको बंद किया जाता था, अब आपको भी कर दिया जी। तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने, ओम बिरला ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा उसमें कि अब ये जो है कल से वही पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और पत्रकारों को रोका नहीं जाएगा। मगर वो व्यवस्था भी जो है वही बड़ी लिमिटेड व्यवस्था है कि आज जो हुआ वो हुआ क्या था कि जो मकर द्वार है, पुरानी जो बिल्डिंग है जहां का मुख्य गेट है, उसके सामने मकर द्वार है जी। जहां से सांसद और मंत्री अंदर जाते हैं, तो वहां पत्रकार खड़े रहते थे, सलाम दुआ कर लेते थे नेताओं से, मंत्रियों से और सांसदों से, और कुछ उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। उनका तो काम ही यह है इंफॉर्मेशन का, उन्हें तो इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। और एक आध कैमरामैन जो है शूट कर लेते थे, तो उनको वहां से हटा के कहा गया आपके लिए स्टैंड बना दिया गया है, आप इसमें बैठिए। वो आपने देख लिया, पिजरई है वो तो बाकायदा। और वो आज बात हुई थी, हमसे भी बात हुई, हमने कहा कि देखिए बहुत दिनों से आपको ये बात बता रहे हैं, आपने कहा कि जब से नई संसद बनी है 1 साल से बहुत लिखा है हमने इसके ऊपर, देशबंधु में कई लेख हैं हमारे। तो ये प्रेस को सप्रेस करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब कर रहा है। आज राहुल ने बोल दिया संसद के अंदर, पूरी दुनिया में चला गया कि भारत का मीडिया पिंजरे में कैद है। उसके बाद आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जर्नलिस्ट दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन, इन सबने प्रस्ताव पास किया और कहा, घोर निंदा की, इसकी शर्मनाक बताया लोकसभा अध्यक्ष को। उसके बाद फिर मीटिंग करना पड़ी। तो ये सब चीजें पहले से करी जाना चाहिए थी। मीडिया का सवाल आज बहुत बड़ा सवाल बन गया है, और मीडिया को जो पहले की तरह जो है वो फ्री आने जाने का परमिशन मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में होता था। जो पुरानी पार्लियामेंट है उसके कॉरिडोर में प्रधानमंत्री मिलते थे, आते थे, जाते थे, और हम लोग उनसे बात करते थे, सलाम दुआ तो होती ही थी, सवाल भी कर लेते थे। और प्रधानमंत्री कौन से, मनमोहन सिंह से लेके वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक, देवगौड़ा, गुजराल वगैरह सब थे उसमें शामिल, चंद्रशेखर सब शामिल थे उसमें। अब क्या है कि पिछले 10 साल से जब मोदी जी निकलते हैं वहां से, तो जो कॉरिडोर है, जो गलियारा है, वो खाली करवा लिया जाता है, हम लोगों को भी वहां से हटा दिया जाता है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, हम लोग अपने घूमते हुए यहां से वहां सब लोग जाते थे, हम क्या, स्टाफ जाता था, सांसद जाते थे, एवरीवन, कोई भी हो, किसी को नहीं हटाया जाता था। उनके साथ 2-4 सुरक्षा कर्मी आगे पीछे चलते थे, चलते और निकल जाते थे। आप नमस्कार करोगे, जवाब दे देते थे, कभी आप सवाल करोगे, कभी कोई जवाब भी देते थे। अब वो सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी है। मीडिया का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, और आज वो अचानक से बहुत बड़ा सवाल बन गया है, और ये लोकसभा अध्यक्ष को ही परेशान करेगा और मोदी जी को ही परेशान करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष को परेशान इतना कर गया यह सवाल कि लोकसभा अध्यक्ष ने बाद में मीटिंग बुलाई, जैसा आप बता रहे हैं, और उसके बाद फिर पुरानी व्यवस्था को उन्होंने फिर से जारी रखने का फरमान जारी कर दिया है। और ये खबर उसके बाद का राहुल गांधी की मुलाकात मीडिया से उसके बाद की खबर है और डेवलपमेंट है कह सकते हैं। लेकिन जो कुछ सदन